शैलजा हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते तो हमारी सहानुभूति इस बात की है ही है ना कि समाज में रहने वाले सब लोगों को यानी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। उसको खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियां की, तो ये सब समाज जानता है। जो अत्याचार इन्होंने अनुसूचित जाति पर किए, जो पिछड़े वर्ग को इन्होंने कभी भी उनके अधिकार पूरे लेने नहीं दिए, एक दबंगता का और जो जिस प्रकार का ये एक धींगा-मस्ती का राज करते थे, वो लोगों को आज भी याद है। ये जो गैंग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये हुड्डा गैंग है। हरियाणा में चुनाव के बीच हुड्डा समर्थक द्वारा दलित नेत्री कुमारी सैलजा पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा को अपनी बहन बताते हुए और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए इस मामले को ठंडा करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले को लपकते हुए बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मनोहर लाल खट्टर ने हुड्डा के गढ़ रोहतक में पूरे जोर शोर के साथ इस मुद्दे को हवा दी और पूर्व की तमाम घटनाओं को याद दिलाते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं, हुड्डा गुट की मानसिकता है और इनकी धींगा मस्ती को लोग अभी भूले नहीं हैं। और इनके समय कैसे कमीशन एजेंट और कैसे बिचौलिए घूमते थे, उनका सिस्टम सारा खत्म हमने किया है। और जो इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी है, कभी ये कहते हैं हम संविधान को खत्म करेंगे, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी जितना हो सकता है इतना कोई नहीं हो सकता है। इनके संविधान की धाराएं तो उस समय कहाँ चली गई थी जब इन्होंने आपातकाल लगाई थी। आपातकाल के समय यानी सामान्य लोगों के अधिकार, इवन मीडिया के भी जो अधिकार थे, उनको भी इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने एक बोलने की जो हमारी विचार व्यक्त करने की जो आज़ादी है, उसको भी छीना था। इन्होंने 1984 में दंगों में क्या किया, एक समाज विशेष के लोगों को जिंदा जलाया, गले में टायर डाल के इन्होंने जिंदा जलाया। इस प्रकार से किसी भी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां ये लोग करते हैं। ये लोग इनकी संस्कृति कहाँ से है, कहाँ से आएंगे, इनको बिल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां इन्होंने की हुई है। इनको लोग भूले नहीं है। जो अत्याचार इन्होंने अनुसूचित जाति पर किए, जो पिछड़े वर्ग को इन्होंने कभी भी उनके अधिकार पूरे लेने नहीं दिए, एक दबंगता का और जो जिस प्रकार का ये एक धींगा मस्ती का राज करते थे, वो लोगों को आज भी याद है। आज सरलता लोगों के जीवन में जो आई है, उसको देख करके हर नागरिक, हर वोटर यहाँ का संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। मैं क्लेम करता हूँ कि अगले आने वाले इस 5 साल के लिए फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने सर मनोहर जी, आपने कहा कि हुड्डा गैंग से सावधान रहने की जरूरत है, मतलब आपने कहा हुड्डा गैंग बना हुआ, उससे सावधान रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। मैंने कहा है, वही बात कह रहा हूँ आज भी, क्योंकि इनके अंदर अपने पार्टी में भी देखिए ना, पार्टी नाम की क्या चीज है। आखिर अनुसूचित जाति के खिलाफ इनका जो मन का विचार कितना भयंकर है। इनका अध्यक्ष अशोक तंवर, उसको इन्होंने किस प्रकार से घायल तक किया, कैसे पिटाई तक की, किस प्रकार से आज इन्होंने अपने ही घर में शैलजा हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते तो हमारी सहानुभूति इस बात की है ही है ना कि समाज में रहने वाले सब लोगों को यानी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। उसको खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियां की है, तो ये सब समाज जानता है। तो इस नाते से ये जो गैंग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये हुड्डा गैंग है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा और हुड्डा गुट के खिलाफ हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने की रेस लगा रहे हैं, जिसको लेकर न तो हुड्डा और सैलजा कभी जनसभा के मंच पर दिखाई देते हैं, न ही दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे का साथ देते हैं। सूत्रों के मुताबिक टिकट वितरण को लेकर हुड्डा और सैलजा के बीच जबरदस्त खींचतान हुई थी। ऐसे में हुड्डा टीम के कार्यकर्ता द्वारा सैलजा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब न केवल हुड्डा को परेशान कर सकता है, बल्कि चुनाव में कांग्रेस को भी भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक सैलजा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा ने ये मुद्दा लपक लिया है, जिसके चलते भाजपा द्वारा कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।